आज के इस लेक्चर में प्रोडक्ट मोमेंट विधि से कोरिलेशन ज्ञात करना सिखाएंगे। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड क्या है? सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रोडक्ट मोमेंट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल पियर्सन ने किया था। अतः उनके नाम पर इस विधि को पियर्सन सहसंबंध विधि तथा प्राप्त सहसंबंध गुणांक को पियर्सन सहसंबंध गुणांक कहा जाता है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि को अंग्रेजी भाषा के अक्षर स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध गुणांक की कुछ उपधारणाएं हैं, कुछ एजम्पशंस हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, इस विधि से प्राप्त सहसंबंध रेखीय या लीनियर होता है। दूसरा एजम्पशन क्या है? इस सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता तब सबसे अधिक होती है जबकि वितरण डिस्ट्रीब्यूशन जो है सामान्य प्रकार का हो तथा n का मान भी अधिक हो। तीसरा, प्रामाणिक विचलन का आकार सहसंबंध को प्रभावित करता है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि जो है इसके कुछ मेरिट्स हैं, गुण हैं। क्या हैं? इस विधि में सहसंबंध गुणांक की गणना मध्यमान मीन या मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन SD पर आधारित होती है, अतः यह अधिक शुद्ध होता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व कथन में भी सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कुछ प्रमुख विधियां हैं जो निम्नवत हैं। पहला है वास्तविक मध्यमान विधि, रियल मीन मेथड से हम प्रोडक्ट मोमेंट निकाल सकते हैं। ये विधि में ये है। दूसरा है काल्पनिक मध्यमान विधि, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा है अंक कम करने की विधि, रिड्यूस्ड स्कोर मेथड। चौथा है शून्य से विचलन की विधि, डेविएशंस टेकन फ्रॉम जीरो। पांचवा है स्कैटर डायग्राम विधि, इसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम विधि। 1 बाय 1 इसको हम लेंगे और डिटेल में बताएंगे। तो प्रोडक्ट मोमेंट विधियों में सबसे पहला है वास्तविक मध्यमान विधि, रियल मीन मेथड। वास्तविक मध्यमान विधि से सहसंबंध गुणांक प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। प्रायः अधिक सत्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए वास्तविक मध्यमान विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हम ट्रुथ की तरफ जाना चाहते हैं और बहुत रियल वैल्यू निकालना चाहते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जब मध्यमान से विचलन दशमलव की संख्या में प्राप्त होता है, विशेष रूप से इस परिस्थिति में इसकी गणना भी कठिन होता है। वास्तविक मध्यमान विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। R इज इक्वल टू समीशन XY ओवर विद इन स्क्वायर रूट समीशन X स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई समीशन Y स्क्वायर। यहाँ पर X एंड Y क्या है? इसको हम कहते हैं वास्तविक मध्यमान से विचलन, डेविएशन फ्रॉम रियल मीन। X इंटू Y क्या है? ये है X विचलन एवं Y विचलन का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ X डेविएशन एंड Y डेविएशन। उसके बाद अगला है समीशन XY इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ? X विचलन एवं Y विचलन के गुणनफल का योग
इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स डेविएशंस एंड वाई डेविएशंस। उसके बाद है समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर के पहले आप यहां पर लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर क्या है। तो एक्स स्क्वायर है मध्यमान से एक्स प्राप्तांकों के विचलनों का वर्ग, और समीशन एक्स स्क्वायर क्या है, मध्यमान से एक्स प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग। सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स स्कोर्स फ्रॉम मीन। अगला संकेत है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का तात्पर्य क्या है, वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर मध्यमान से वाई प्राप्तांकों के विचलनों का वर्ग। इसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ वाई स्कोर्स फ्रॉम मीन। समीशन वाई स्क्वायर का तात्पर्य क्या है, मध्यमान से वाई प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों का योग। इसको हम कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ वाई स्कोर्स फ्रॉम द मीन। तो ये जितने नोटेशंस हैं, संकेत हैं, ये अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं जो निम्नलिखित हैं। कुछ सोपान हैं, स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वो स्टेप्स मैं थ्योरेटिकली लिखे दे रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरेटिकली स्टेप्स सारे क्लियर तब होंगे जब हम एक उदाहरण लेके मैथमेटिकली इसको आपको बताएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, वास्तविक मध्यमान विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम मध्यमान अर्थात m और मध्यमान m बराबर समीशन x ओवर n। इस सूत्र से दोनों श्रेणियों अर्थात x तथा y के प्राप्तांकों का अलग अलग मध्यमान ज्ञात किया जाता है। अब x और y प्राप्तांक क्या होंगे, जैसे किन्हीं दो चीज़ों में, किन्हीं दो चर राशियों में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो x, एक x होगी दूसरी y होगी। जैसे दो विषयों का अगर हमको करना है, मान लो गणित और हिंदी का करना है, गणित या इतिहास का करना है, फिजिक्स या मैथमेटिक्स का करना है, तो ये x और y होगा। एक हो जाएगा मैथ्स और एक हो जाएगा हिंदी। दूसरा सोपान क्या है, अगले सोपान में कैपिटल X श्रेणी के मध्यमान से x स्कोर्स का विचलन, इसको हम लिखते हैं स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस m ज्ञात किया जाता है। मतलब मान लो गणित विषय है, वो x स्कोर है, उसका मीन निकालेंगे और उसका फिर विचलन निकालेंगे, तो ये हो गया। तीसरा है, इसके पश्चात इसी तरह से हम क्या करेंगे, y श्रेणी के मध्यमान से y स्कोर्स का विचलन, y इज इक्वल टू स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस m ज्ञात किया जाता है। तो y जो होगा वो दूसरे चर राशि की वैल्यूज होंगी और उसके मीन को घटाते जाएंगे तो स्मॉल y कॉलम तैयार हो जाएगा। चौथा चरण क्या है, इसके बाद x एवं y का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो दो अलग अलग कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम में x का वर्ग स्क्वायर और दूसरे कॉलम में y का वर्ग हम ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से x स्क्वायर और y स्क्वायर के मानों के लिए दो अलग अलग सेपरेट कॉलम बना लेंगे और उसके पश्चात समीशन x स्क्वायर निकालेंगे। जो कॉलम x स्क्वायर के मानों का है उसको जोड़ लेंगे और इस तरह से समीशन x स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। फिर उसके बाद समीशन y स्क्वायर निकालेंगे, जो y स्क्वायर का कॉलम है उसमें y स्क्वायर के सभी मानों को जोड़ देंगे तो समीशन y स्क्वायर आ जाएगा। पांचवा स्टेप है, x एवं y के मानों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। x और y जो हमने निकाले उन दोनों का गुणा कर देंगे और उसके बाद जो x y की वैल्यू सारी आई हैं उन सबको जोड़ देंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समीशन एक्स वाई मिल जाएगा। इससे समीशन एक्स वाई की गणना कर लेंगे। अब हमें सूत्र में r इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर सबकी वैल्यू रख देंगे। तो अभीष्ट
हमारा सहसंबंध गुणांक प्राप्त हो जाएगा। इससे संबंधित उदाहरण अगले लेक्चर में हम बताएंगे। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो अगले लेक्चर में हम देंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।